फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेज में। हम लोग थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और आज हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और इसके लिए जिस डिवाइस, जिस उपकरण, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। तो पहले समझिए इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, रासायनिक विघटन होता है, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने पर, थ्रू इट्स मॉल्टेन और डिसॉल्व्ड स्टेट, जब वह इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टेन स्टेट में रहे, द्रवित अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में या डिसॉल्व स्टेट में, तब उस इलेक्ट्रोलाइट का जब केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने के फलस्वरूप, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और इसके लिए जिस डिवाइस, जिस उपकरण, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें यह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वह डिवाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए यहां एक कंटेनर लिया गया जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है या इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कह सकते हैं। इसमें दो मेटालिक रड लिया गया। वैसा मेटालिक रड, धातु का रड, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड दो तरह का, एनोड एंड कैथोड। तो वैसा इलेक्ट्रोड, दोनों को इलेक्ट्रोड कहेंगे, कैथोड, एनोड, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो वैसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट रहता है, एनोड कहलाता है। वैसा इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट रहता है, कैथोड कहलाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाया गया और फिर इसे कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक सोर्स किसी बैटरी से। अगर मान लीजिए यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में यह आयोनाइज्ड होगा, कैल्शियम आयन Ca2+ एंड क्लोराइड आयन 2Cl-। तो ये पॉजिटिव आयन लाइक कैल्शियम आयन केटाइन, निगेटिव आयन लाइक क्लोराइड आयन एनाइन। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है तो केटाइन, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ, एनाइन, निगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से केटाइन और एनाइन इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है और वह इस इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, इज कैरीड आउट, प्रारंभ किया जाता है, टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में। Two metallic rods or plates are suspended in the electrolytic solution. उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो मेटालिक रड, धातु का रड या प्लेट को
सस्पेंडेड डुबाया जाता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, which allow the passage of current, जिसे होकर करंट प्रवाहित होता है और वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये दोनों मेटालिक रड कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड कहलाया। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। वैसा इलेक्ट्रोड जिसे कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जिसे जोड़ा जाता है एनोड, और वैसा इलेक्ट्रोड जिसे कनेक्ट किया जाता है निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, वह कैथोड कहलाता है। तो जब when an electrolyte is dissolved in water, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है वाटर में, इट स्प्लिट्स अप इनटू केटाइन एंड एनाइन। तो वह इलेक्ट्रोलाइट केटाइन और एनाइन, केटाइन पॉजिटिव आयन, एनाइन निगेटिव आयन में स्प्लिट अप विखंडित हो जाता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है, द आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब यह जो आयन है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। मींस ये जो केटाइन है पॉजिटिव आयन, निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ, और ये जो एनाइन है वह एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो यह अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ यह आयन मूव करता है। दिस मूवमेंट ऑफ आयन, आयन का जो यह मूवमेंट है सॉल्यूशन में, यह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है, which constitutes the flow of current, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से होकर। द एनाइंस ऑन रीचिंग एनोड, एनाइन एनोड पर पहुंचता है, गिव अप दियर इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एंड केटाइन टेक अप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, केटाइन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। थस इस प्रकार केटाइन एंड एनाइन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन गेट डिस्चार्ज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होता है, आर कन्वर्टेड टू न्यूट्रल पार्टिकल, और फिर यह न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखेंगे केटाइन कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनाइन एनोड की तरफ, ए फॉर एनाइन, ए फॉर एनोड, सी फॉर केटाइन, सी फॉर कैथोड। तो केटाइन कैथोड की तरफ, एनाइन एनोड की तरफ। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वह एनोड से कैथोड की तरफ, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये था प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझें। नाउ वी सी सम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन पिघला हुआ, NaCl आयोनाइज्ड हुआ, Na+Cl-, तो Na+ केटाइन पॉजिटिव आयन जो डिपोजिट होगा कैथोड पर, कैथोड निगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ Na सोडियम न्यूट्रल पार्टिकल में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, Cl- एनाइन, Na+ केटाइन, Cl- एनाइन, एनाइन डिपोजिट होगा एनोड पर,
एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ, डिस्चार्ज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, oxidation. This chlorine combines with another chlorine atom to convert into chlorine molecule. Thus, overall reaction 2NaCl, molten NaCl upon electrolysis gives sodium deposited at cathode and chlorine gas evolved at anode. तो इस तरह से जब मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ऐसा पाया गया सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है, जमा होता है कैथोड पर, जबकि क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl. नाउ वी सी अनदर एग्जांपल, electrolysis of molten lead bromide PbBr2. यह आयोनाइज्ड हुआ Pb2 प्लस एंड 2Br माइनस, Pb2 प्लस केटाइन एंड Br माइनस एनाइन, Br माइनस एनाइन एनोड पर जमा होगा, 2Br माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट हुआ ब्रोमीन में, ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, जबकि कैथोड पर केटाइन Pb2 प्लस इसी दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Pb में कन्वर्ट हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, नेट रिएक्शन PbBr2 इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर लेड डिपॉजिट हुआ कैथोड पर, ब्रोमीन प्राप्त हुआ एनोड पर। थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जैसा कि जानते हैं प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड और अल्कली बिकम्स गुड कंडक्टर। वाटर में अगर कुछ मात्रा में एसिड और अल्कली मिला देने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और यह गुड कंडक्टर हो जाता है। वाटर self ionization H plus ion in aqueous solution and OH minus in aqueous solution. At कैथोड पर ये केटाइन H plus आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जबकि एनोड पर हाइड्रोक्सिल आयन यह ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है, वाटर, और 2 माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। सिंपली अगर 1 मोल लें तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा एनोड पर, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 2:1। तो इस तरह से जब एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा एनोड पर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस NaCl। वाटर में NaCl आयोनाइज्ड होता है Na प्लस एंड Cl माइनस, साथ ही साथ वाटर भी डिसोसिएट होता है आयन में, H2O आयोनाइज्ड हुआ H प्लस OH माइनस। तो इस तरह से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में ये सभी आयन उपस्थित रहते हैं, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब देखिए हम लोग कैथोड का रिएक्शन, दो तरह का रिएक्शन होगा कैथोड पर, एक Na प्लस, दूसरा H प्लस।
Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ सोडियम में। इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.71 वोल्ट। H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ हाफ मोल H2 गैस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट। जिस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होता है, मुख्य रूप से वही रिएक्शन उपयुक्त माना जाता है। द रिएक्शन विथ हायर वैल्यू ऑफ E standard is preferred and therefore the reaction occurring at cathode is कैथोड पर मुख्य रूप से यह रिएक्शन हुआ H+ gain 1 electron converted into half H2. This is let first equation. अब ये H+ आयन आया कहां से? H+ ions are produced by the dissociation of water. वाटर के डिसोसिएशन के फलस्वरूप H+ आयन उत्पन्न होते हैं। H2O डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH-। अब इस दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दीजिए, वह रिएक्शन मुख्य रूप से कैथोड पर होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर H+ आयन लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसल, बच गया वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 एंड OH-। वाटर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाफ H2 प्लस OH-। दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हिच अकर्स एट कैथोड। द नेट रिएक्शन एट कैथोड में बी गिवन एज द सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये रिएक्शन मुख्य रूप से कैथोड पर हुआ। इसी तरह से एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसका दो संभावना, Cl- कन्वर्टेड इनटू हाफ मोल Cl2, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.36 वोल्ट। वाटर डिसोसिएट टू गिव O2 H+ ion and loss of electron. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। तो अभी आपने पढ़ा, जिस इक्वेशन का जिस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा, वह रिएक्शन मुख्य रूप से एनोड पर होगा। द रिएक्शन विथ हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज प्रीफर्ड एज Cl- in aqueous solution converted into half mole Cl2 plus electron। तो ये रिएक्शन मुख्य रूप से एनोड पर होता है। Thus the net reaction during the electrolysis of aqueous NaCl solution may be given as। सभी इक्वेशन को जोड़ दीजिए। सबसे पहले NaCl aqueous solution में आयोनाइज्ड हुआ Na+ इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cl- इन एक्वस सॉल्यूशन। कैथोड का मुख्य रूप से इक्वेशन H2O प्लस इलेक्ट्रॉन एट कैथोड गिव्स हाफ H2 प्लस OH-। एनोड का मुख्य रूप से इक्वेशन एट एनोड Cl- गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कैंसिल, Cl- कैंसिल। अब जोड़ दीजिए NaCl, ओवरऑल रिएक्शन NaCl प्लस H2O गिव्स Na+ इन एक्वस सॉल्यूशन, OH- हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। या इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O, Na प्लस OH- NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। तो इस तरह से जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है एनोड पर।
and aqueous solution contains NaOH. Thus, during the electrolysis of aqueous NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के समय हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर और सॉल्यूशन में मुख्य रूप से NaOH रहता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक दो और एग्जांपल देखें। अब हम लोग देखें अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों ही कंडीशन में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, तनु और सांद्रित। डाइल्यूट, पहले H2SO4 आयोनाइज्ड हुआ 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। वाटर भी आयोनाइज्ड हुआ H प्लस एंड OH माइनस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में एट कैथोड पर H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ H2 में। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है कैथोड पर। एनोड पर वाटर डिसोसिएट हुआ O2 ऑक्सीजन गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर OH माइनस आयन ये कन्वर्ट हुआ O2 में 2 मोल वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा एनोड पर। लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में यहां भी कैथोड का सेम रिएक्शन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया H2 गैस, सेम रिएक्शन। परंतु एनोड पर ये जो सल्फेट आयन है, यह सल्फेट आयन पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन देता है H2OH 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है एनोड पर, डाइल्यूट H2SO4 के केस में। परंतु कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 प्राप्त होता है एनोड पर। ये था H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों ही कंडीशन में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अनदर एग्जांपल, electrolysis of copper sulfate solution using inert electrode like platinum। तो कॉपर सल्फेट आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। एनोड पर वाटर आयोनाइज हुआ, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ, H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर यह Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो यहां लॉस हुआ और कन्वर्ट हुआ Cu। तो इस तरह से कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, मुक्त होता है एनोड पर। यह था CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस जब प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया। फिर एक बार देखें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस जब कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। तो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हुआ Cu2 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस SO4 2 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। एट एनोड पर यह कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट हुआ क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस, और कैथोड पर Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ Cu। तो इस तरह से कॉपर डिसॉल्व होता है एनोड पर एंड डिपॉजिट होता है कैथोड पर। तो ये सब था इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। कल हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों कल देखेंगे। तब तक इसका रिवीजन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए
और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।